दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। नीलम अपने गरीब माता पिता की इकलौती संतान थी। नीलम अभी 16 साल की थी। माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती थी, जिसमें माँ के साथ साथ थोड़ा बहुत नीलम भी अपने पिता का हाथ बटा देती थी और इस तरह से उनका गुजारा चल जाता था। लेकिन इस परिवार में एक दिन विपदा आ जाती है। नीलम के पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है। इस हादसे से नीलम की माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है और नीलम को समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही नीलम के ऊपर उसकी और उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि नीलम को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड़ से पाला था। इसलिए उसे गृहस्थी का ज़्यादा काम नहीं आता था। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, इसलिए वो पास के गांव में एक घर में खाना बनाने का काम मांगने चली जाती है। नीलम ने काम पाने के लिए घर की मालकिन से कह दिया कि उसे सब आता है। मालकिन राज़ी हो जाती है। फिर उसने पहले दिन किचन में खाना बनाया। नीलम को तब पता चला कि उसे बहुत सारी बातें पता ही नहीं हैं, लेकिन जैसे तैसे उसने खाना बनाया। नीलम ने खाना चखा। खाना बन गया था, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। उसने खाना परोसा और घर के सभी लोगों ने खाना खाया, लेकिन सबको खाते देखकर ही वो समझ गई थी कि उसका बनाया हुआ खाना उन्हें पसंद नहीं आया है। घर की मालकिन ने बोला कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक भी नहीं है। नीलम बोली, मालकिन वो आज पहला दिन था ना, तो थोड़ा समझने में समय लग गया, लेकिन कल से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मालकिन बोली कि नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम अभी छोटी हो और तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। नीलम मालकिन को बहुत मिन्नतें करने लगी, कहने लगी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है। आप कल के दिन मुझे एक मौका और दीजिए। मालकिन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी हालत को देखते हुए मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन आगे बोली, तुम्हारा बनाया हुआ खाना आज किसी ने नहीं खाया है, तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। नीलम ने खाना अपने पल्लू में बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते पर वो सोच में पड़ी थी, कभी अपने पिता को याद करती तो कभी अपनी माँ की बेबसी को, और भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसते हुए जा रही थी कि उसने कुछ सीखा क्यों नहीं। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर नीलम के आंसू आ गए। उसे लगा कि यह उसकी माँ है, इसलिए उसने बंधा हुआ खाना खोला, लेकिन फिर उसने सोचा और अम्मा को कहा कि अम्मा, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली, बेटा तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। नीलम ने अम्मा को खाना खिलाया और अम्मा ने खाना खाते ही बोला, बेटा तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। नीलम बोलती है, तुम झूठ बोलती हो अम्मा, खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन बोलती थी। अम्मा बोली, नहीं बेटी, खाना बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर नीलम आगे जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी लगता है तू बहुत परेशान है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकती। हाँ, मेरे पास एक बर्तन है, उसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। नीलम उस बर्तन को लेकर अपने घर आ गई, क्योंकि सारा खाना अम्मा को दे दिया था, इसलिए उसे घर पर अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बनाना था। इसलिए नीलम ने अम्मा के दिए बर्तन में ही खाना बनाया और वो अचरज में पड़ गई, क्योंकि बर्तन चमत्कारिक था। बर्तन जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया, कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही नीलम के दिमाग में अपने ही आप सारी सामग्री भी आने लगी जो उसमें डालनी थी। जो सामग्री डालनी थी वो उसके पास ही पड़ी मिलती। खाना बनने पर जब खाना खाया तो उसकी बीमार माँ, जो भोजन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने भी आज अच्छे से खाना खाया। हालांकि नीलम को अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सुबह बर्तन लेकर
मालकिन के घर गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया। मालकिन के साथ साथ सभी घर वाले खाने के साथ उंगलियां भी चाटने लगे और अब नीलम की नौकरी पक्की हो चुकी थी। इसके अलावा नीलम अब गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी। गांव के सभी लोग स्नेह से अपनी बेटी मानने लगे और गांव के सभी लोगों ने मिलकर नीलम के काबिल राजकुमार देखकर सामूहिक कन्यादान किया और नीलम की मां की खुद पर जिम्मेदारी लेकर नीलम को खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा किया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो और लाइक न की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।